गाइस तुम जानिଛ आम देश को स्वाधीन केवल 69 वर्ष पई लीज रे मिलची नहीं। हो ठीक अछि वीडियोटा पूरा देखो जान दो। देखेगा घबराना नहीं, देख साला अभी तो देख इधर। देखिए, पहली बात तो ये कि निजीकरण में कोई गलती नहीं है। अगर हमें निजीकरण से लाभ मिल रहे हैं तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। क्या कहलो कॉन्ट्रैक्ट स्वाधीन मिलची 1947 मसिया तो भारत को स्वाधीन मिलला आ भारत पाकिस्तान दी भाग वाला सेटा हले कॉन्ट्रैक्ट भाग होइछि ना कोन बा। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? क्या बोला तूने? कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। बाड़ो ना बेले सेठी से तो टेंडर चलथिल ना कोन बा। ए तते एती वर्ष स्वाधीन दिया हला आ तते सेती वर्ष पई स्वाधीन दिया हला एलिया कथा कहउछ जे नानी तमे जहा कहउछ टी भाबी चिंती कहउछ ना क्यों कहउछ 99 साल की लीज पे। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। किए सेडा कहले तुमको आम देश पूरा स्वाधीन होइनी ली हैं नहीं कोड सेडा लेखा हिज कहीं कहलो तुम कहया हिसाब रे आ किछि वर्ष पर आउ तरे ब्रिटिशर माने हम रूल करिए काई तमर से 69 वर्ष ऊपर एक्सप्लेन दैट ये कलो। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। नहीं 69 वर्ष पई लीज रे आजादी मिलची लीरी कोड लेखाई छी आगु को संविधान रे लेखाई छी कि हमरो जहा सब कहउछ तार सोर्स स्टाइल दियो आमे हेल जानिउ खालिलार पवन बिंदला आमे सत कर दु ना कोन कथर नाही कि अल्प विद्या भयंकरी धूप गेट रो धुआं देखि रे घर निया लागियाला ली कहयो बोले क्यों न कहयो को सरकार से लागि जे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान रे आ यार जे बेटी कहउछथि हम 69 वर्ष पई लीज रे स्वाधीन मिलची बोली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एथिपे हमरो होम मिनिस्टर वाले कह देले एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे पूछने तो दो भैया। काई की तथ्य रखिछ को तथ्य जानिया गुरु ए महिषी महिलांगर परिचय जान लियो। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? राइट, कोड लिखा है जी को। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है? ना तांको न किस लेखुतले तमे सेडी रही देखिथिलो बा। मैं आपको आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ YouTube के वायरल वीडियोस में
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, ଆଜି ଯାଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳ କି ନିଜେ ମୋଦିଜୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କାରଣ ଆଙ୍କେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳୁ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା। ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି କିସ ପାଇଁ ଡାଉନ ହଉଛି? ଏ କେତେଟା ଚାରଣା ବାରଣା ଯୋଗୁଁ ଆଗା। ବେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଙ୍କୁ ମୋଦିଜୀ ଗୁଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜଣା। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ହଉ ଚାଲ ୟୋଗୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ଉପରେ। ଆରେ ୟୋଗୀଜୀ ତମ ପାର୍ଟିର ସପୋର୍ଟ ରହା ତାଙ୍କେ? ହଉ ଚାଲ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ଆରେ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କେ ତମ ସପୋର୍ଟର ବା। ଆମେ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କଲା ବେଳୁ ଆଙ୍କେ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ 99 ବର୍ଷର पाठ पढ़ाउछदी। चलिए ठीक है। आप समझिए पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को ऐसे ही बर्बाद करा जा रहा, पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को। इनके प्रधानमंत्री जी दोबारा भारत देश को गुलामी की तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल का अमृत, तो ये कह रही है कि 99 साल के लीज पे आजादी। सावरकर क्या कर रहे थे अगर आजादी नहीं मिली? दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते, काहे के लिए इतने बड़े बड़े उनके बैनर पोस्टर लगा रहे? 7 साल का विनाश हावी हो गया है आज। ତମକୁ କଣ ଲାଗିଲା ଏତିକି ଶେଷ ହେଲା କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ରୁହ ଦେଖିଅ କାଇଁ ନାନେ କିସ କୟ କୁହ। नमस्कार, मेरा नाम रुचि पाठक है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ବେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋଧା ହେଇଥିବ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହୁଛୁ ବୋଲିରି, ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରବକ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ କାମ ଛିଡ଼ିଲା। ଆଉ ହଉ ଆଉ କିସ କହୁଛ କୁହ। देखिए, मैंने ये बात इस बात के आधार पर कही थी जबकि गौरव जैन द्वारा, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी नेहरू ने दिलाई है। तो क्या केवल आज़ादी नेहरू ने ही दिलाई है? बिल्कुल नहीं। आज़ादी तो नेहरू ने अकेले नहीं दिलाई है। तो क्या कांग्रेस ये नहीं मानती है कि और जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है? उसके उपलक्ष्य में मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरी आज़ादी नहीं दिलाई है। जैसे कि एक दीपक राठी जी हैं जो हिसार हरियाणा के, रोहतक हरियाणा के हैं, उन्होंने कुछ आरटीआई लगाई थी और सरकार से जवाब मांगे थे, जो कि आप देख सकते हैं कि आरटीआई में उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि 14 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति क्या थी, फिर 16 अगस्त 1947 को। आरटीआई आप लेके आई हैं? जी हाँ, दिखाइए। देखिए मोबाइल पे आप देख सकते हैं, बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा रहा हूँ, और मेरे हाथ में भी यहाँ पे इनके हार्ड कॉपीज़ हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये कुछ जो सबूत हैं वो लेके आई हैं, जिनके आधार पर इन्होंने ये बात कही थी। तो आपने यहाँ पे मतलब क्या हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप खुद ही पढ़ के बता दें। देखिए, इसमें ये कहा गया था, उन्होंने दीपक राठी जी ने, जो आरटीआई नंबर भी आप देख सकते हैं, आरटीआई में ये कहा था कि 14 अगस्त 1947 को देश का शासक कौन था, 16 अगस्त 1947 को देश का शासक कौन था, भारत कब आज़ाद हुआ, भारत किससे आज़ाद हुआ, 25 जनवरी 1950 को देश का शासक कौन था, 27 जनवरी 1950 को देश का शासक कौन था, ब्रिटिश लोग देश का शासक कब बने, इसी तरीके के उनके कुछ सवाल थे, जिनके जवाब भारत सरकार द्वारा, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देने के लिए बाध्य है, उन्होंने नहीं दिए। अरे सळा 2014 मसीहाରୁ बीजेपी केंद्र रे अछि आ एते बड़ कथार आरटीआई रिप्लाई दउ नांदी, माने तमे बीजेपी सपोर्टर ना बीजेपी के अपोज करछ बा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद राठी जी ने इसकी अपील की, अपील की भी कोई रिप्लाई नहीं मिला उनको, उन्होंने सेकेंड अपील की। उसके बाद सीआईसी ने इनके लिए नोटिस जारी किया, जो कि ये है साथ में, कि आप इनको आरटीआई दीजिए, पर इसके अलावा उन्हें कुछ आरटीआई नहीं मिली। नहीं तो इसमें लीज वाली बात कहाँ पर है? इसमें पूरी तरीके से लीज वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं है कि हम कंप्लीटली आज़ाद हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? कंप्लीट आजादी जदी नाही बेले पासपोर्ट और वीजा रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन गमा तो लिखा होजी के? आ तमे कय अनुसार आउ किछि वर्ष पर ब्रिटिश माने आउ थरा हम देश शासन करियो के? भारत रे ब्रिटिश ना रहे तांका माने हम रूल करिए जे? इट्स हर चॉइस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, हां तम चॉइस रे तमे रुओ, आमो आम भारत किछि वर्ष पर ए टाइप रे देखिया पई चाहूछु। गोरे नौकरी कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे कल्चर्ड प्लेस है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। $1 लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। अब तो फॉरेन करेंसी रखना ही बेकार है।
मैं $10 लाख लेके आया था, उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए हो गई है। क्या आप मुझे हैदराबाद ले जा सकता है? हैदराबाद मैं आपको लेके जा सकता हूँ, बट नो फॉरेन करेंसी प्लीज। इंडियन करेंसी छोड़ जल्दी। बाकी तम इच्छा हो आउ किस कौच कुह। अच्छा इसके बाद अगर हम आज़ाद हैं तो 1953 में राजनारायण जी द्वारा भारत सरकार से यह पूछा गया था कि हमारी स्थिति मतलब भारत के नागरिकों की जो परिस्थिति है वो ब्रिटिशर्स के सामने क्या है। तो भारत सरकार ने राजपत्र पर लिख के ये दिया कि आज भी उनके कानूनों के लिए हमारी स्थिति जो लीगल वैल्यू है वो हम उनके ही प्रतिनिधित्व कर, उनके ही लोग हैं। किसो उनके ही लोग है। आर यू कॉमेडी मी? बेला आमु एथरा यूके जिया पई पासपोर्ट और वीजा दरकार नहीं, जेतलो चाहिए सेतलो जाई परिया। कुछ भी फाइनली कंक्लूजन रे किसो कहया चाहू बा। देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट राजपत्र पर या फिर अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दे कि ये जो भ्रम फैला हुआ है आम जनता में ये दूर हो जाए कि भाई हम कंप्लीटली आज़ाद हैं, हम कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं हैं, ना ही हमारे कोई रूल्स उनके रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एनआरटीआई के जवाब दे दे। इनके जवाब क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? फास्ट कथा होला जवाब किए दबो जी के बे पावर अछि, पावर रे बीजेपी अछि। तमे कहया हिसाब रे बीजेपी आरटीआई दोनी के आ तमे से बीजेपी रे आगे सपोर्टर तो ना आउ को पार्टी रे बा। और द्वितीय होला कि ये जो भ्रम फैला हुआ है आम जनता में ये दूर हो जाए कि भाई हम कंप्लीटली आज़ाद हैं, हम कोई ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हमारे कोई रूल्स उनके रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एनआरटीआई के जवाब दे दे। ए भ्रम कार नहीं, ए भ्रम केवल तमर हलिया 2-3 डवा अछि। जदि प्रकृतर भ्रम थांदा बेले निजे मोदी जी के इलेक्शन पूर्व आ ऊपर पवन छाड़ते कांग्रेस हरिया पई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नानी एते भाषण देले सिना 19 वर्षर थ्योरीटा बुझेयारे सक्षम हेई पेलेनी एगा। इमिते सब चलथियो नाना लोकर नाना थ्योरी। मात्र तुमको कोन लागो कमेंट रे लिखि जणवा। आज पे एतिकी वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद।